अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु औ कमा क़ाला अलैहि स्सलातु वस्सलाम कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिबिस्मिल्लाह फहुवा अक़ता व फ़ी रिवायतिन फहुवा अबतर। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा इनाम और करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा फरमाया है कि इस उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी रहमत नाजिल फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे कलिमात इस उम्मत में नाजिल फरमाए हैं कि इंसान खुलूस के दिल के साथ उस कलिमात को कहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया व आखिरत दोनों बना देंगे। और बाज़ जगह आया है कि जो हदीस का टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है उसमें कहते हैं कि कोई भी अजीम शान काम कि जिससे बिस्मिल्लाह की इब्तिदा से शुरू किया जाता है तो वो काम पाए तकमील तक पहुंचता है। अगर कोई काम अजीमुशान काम हो उसको बिस्मिल्लाह के बगैर किया जाता है तो वो काम अधूरा और नाकिस रहता है, यानी उस काम में बरकत नहीं रहती। एक और जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत की नेकियां भारी हो जाएगी बकिया उम्मत के बदले में, कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकियां वजन के अंदर भारी हो जाएगी। तो पहली उम्मतें पूछेगी कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकियां भारी क्यों हो गई, उनके वजन क्यों बढ़ गए? तो उनके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे कलिमात हैं कि उनकी दुआओं से पहले भी ऐसे कलिमात नाजिल किए गए हैं कि वो पढ़ती हैं, उसकी वजह से उनकी नेकियां क्या है कि वजन के अंदर भारी हो जाती है। कि उसके अंदर क्या है कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक ऐसा कलिमात नाजिल किया है कि जबकि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनकूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आसमान से उतरी तो बादल मशरिक की तरफ हट गए, हवाएं रुक गई, जानवर और इंसानों ने क्या है कान लगाए और शैतानों पर आसमान से अंगारे आग के अंगारे बरसे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नुज़ूल यही है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी वही लेकर आते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते थे। उसके बाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा का वाक़या है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जन्नतों की सैर की और तमाम जन्नतों का मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि जन्नत में 4 नहरें निकल रही है जिसका तज़किरा कुरान मजीद में आया है कि पानी की नहर, दूध की नहर, शहद की नहर और शराबे तहूर की नहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पूछा कि ये नहरें कहाँ से निकलती है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहरें हौज़े कौसर तक पहुँचती है, यानी हौज़े कौसर की तरफ जाती है। मुझे मालूम नहीं कि नहरें कहाँ से निकलती है।
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ये नहरें कहाँ से निकलती है वो आपको बतला देवे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अभी दुआ खत्म हुई नहीं कि एक फरिश्ता आ गया और कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने अपनी आंखें बंद की और जब मैंने आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूं कि मैं एक दरख्त के करीब पहुंच गया हूं। उस दरख्त पर एक कुबा लगा हुआ था और उसके ऊपर सोने का दरवाजा लगा हुआ था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह कुबा इतना ज्यादा खूबसूरत और रोशन था कि तमाम इंसान और जिन्नातों को उसके ऊपर रख दिया जावे कि गोया कि वो कुबा ऐसा नजर आवे कि किसी पहाड़ के ऊपर खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ हो। ये कुबा इतना बड़ा मालूम हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि अब मुझे लौट जाना चाहिए। तो फरिश्ते कहने लगे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुबे के अंदर जाना पसंद नहीं करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते को कहा कि मेरे पास इस कुबे की चाबी नहीं है कि इस कुबे के दरवाजे के ऊपर तो क्या है, ताला लगा हुआ है। उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी चाबी आपके पास मौजूद है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मेरे पास कहाँ है चाबी? वो फरिश्ते ने कहा कि उस दरख्त के करीब हो जाओ और उस कुबे पर जाकर आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लो, वो ताला खुल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं उस कुबे के करीब हुआ और उस ताले पर मैंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा तो वो ताला खुल गया। और मैं कुबे के अंदर दाखिल हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि उस कुबे से चारों नहरें बह रही है कि बिस्मी की मीम से पानी की नहर जारी है, अल्लाह की हा से दूध की नहर जारी है, और रहमान की मीम से शहद की नहर जारी है, और रहीम की मीम से क्या आएगा, शराब तहूर की नहर जारी है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर ऐसे सिफात रखे हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक ऐसी बरकत वाली दुआ है कि मिट्टी को भी क्या है, सोना बना देती है। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का खुलासा सिर्फ फातिहा में रखा हुआ है, यानी अल्हम्दु की सूरत के अंदर पूरे कुरान करीम का खुलासा रखा है। और एक और जगह फरमाते हैं कि सिर्फ फातिहा का खुलासा अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रखा हुआ है। गोया कि मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान करीम का निचोड़ रख दिया है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अल्लाह तबारक व तआला के तीन बड़े बड़े सिफाती नाम हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला का जो जाती और सिफाती नाम है, और रहमान जो अल्लाह तबारक व तआला के एक और सिफाती नाम है, और रहीम भी अल्लाह तबारक व तआला का एक और सिफाती नाम है कि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ ली जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला का जो जाती नाम है, अल्लाह उस काम के शुरू और उसके हासिल होने पर दलालत करता है, और रहमान अल्लाह तबारक व तआला का जो सिफाती नाम है उस काम के बाकी रहने के ऊपर दलालत करता है, और अल्लाह तबारक व तआला का एक और नाम जो रहीम है उस काम के फायदे को हासिल होने पर दलालत करता है। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर कुल 19 हुरूफ है, और जहन्नम के जो फरिश्ते हैं, जो जहन्नम के दारोगा हैं, वो भी क्या है, कुल 19 फरिश्ते हैं। फरमाते हैं कि जो इंसान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने का आदी और उसका पाबंद बन जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जहन्नम के 19 फरिश्तों से उसकी क्या आएगा, हिफाजत फरमाएंगे। चीज आए कि इंसान क्या है, अपनी जिंदगी को गफलतों में गुजार दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को एक मामूली सा अमल समझा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हर इंसान को अपनी जिंदगी का अमल बना लेना चाहिए कि ये छोटा सा अमल है, छोटा सा वज़ाइफ है। चीज आए कि हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ने के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बेहतरीन नाम फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हर इंसान को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में भी कुल 4 अल्फाज मौजूद है
कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंसान की जिंदगी के अंदर जो गुनाह होते हैं वो भी 4 तरह के गुनाह होते हैं। एक तो जाहिर में किए हुए गुनाह, एक बातिन में किए हुए गुनाह, एक दिन में किए हुए गुनाह और एक रात में किए हुए गुनाह। कि जो इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आदी और पाबंद बनेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इन 4 तरह के गुनाहों से उस इंसान की क्या आएगा, हिफाजत फरमा लेंगे। एक और जगह फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकीद हदीस के अंदर बहुत ज्यादा आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, सवारी पर सवार होने के वक्त, सवारी से उतरने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि अपने घर के दरवाजे लाइट बुझाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि जो इंसान अपने घर के दरवाजे बंद करने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उसके घर के अंदर क्या शैतान दाखिल नहीं होते। क्यों बगैर बिस्मिल्लाह के दरवाजे बंद कर लेता है तो उसके घर के अंदर शैतान दाखिल हो जाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि इंसान अपनी हाजतें पूरी करने के वक्त, यहाँ तक कि अपने कपड़े उतारने के वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो वो इंसान जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज हो जाएगा। कि वो अपनी हाजत, छोटी हाजत हो या बड़ी हाजत हो, हत्ता कि अपनी बीवी से मुलाकात के वक्त भी चाहे कि वो औरत हो या मर्द हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो शैतान और जिन्नातों से उसकी हिफाजत हो जाएगी। अगर कोई इंसान अपने कपड़े उतारने के वक्त या अपनी हाजतों को पूरी करने के वक्त बगैर बिस्मिल्लाह के दाखिल होता है तो शैतान और नापाक जिन्नात उसके शर्मगाह से क्या है, खेलते रहते हैं। फिर इंसान कहता है कि मुझे फुलानी तकलीफ हो गई है, मुझे फुलानी तकलीफ हो गई है। अगर हमारे काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर खैर और बरकत भी नाजिल करेगा और उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर जो भी काम पूरा करते हैं तो वो नाकिस और अधूरा रह जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि लोग दलाइल से पेश करते कि मैंने बगैर बिस्मिल्लाह के भी कहा था, वो काम मेरा पाए तकमील तक पहुंच गया, मगर पाए तकमील तक न पहुंचने का मतलब यह है कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बरकत नहीं आती। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि 101 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर खेती के अंदर खेत में उसको दफन कर देंगे तो उस खेती को अल्लाह तबारक व तआला मूजी जानवरों से भी उससे क्या आएगा, हिफाजत में रख लेगा। अगर किसी बच्चे का जहन नहीं चलता तो 786 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी के ऊपर दम करके सूरज के गुरूब होने के वक्त उस बच्चे को पिला दिया जाएगा तो उस बच्चे का जहन इंशाअल्लाह खुल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे सिफात मौजूद रखे कि उसके फायदे इतने हैं, अनगिनत फायदे मौजूद हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक ऐसा अमल बतलाया है कि इंसान अपने अंदर उसको संभाले तो अल्लाह तबारक व तआला उसका दुनियावी आखिरत की दोनों कामों को क्या आएगा, आसान कर देता है। एक और जगह फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला का एक ज़ाती और एक अबदी नाम है कि हम अपने घर से निकलने के वक्त जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर देता है फरिश्ते के दरमियान कि कह दो उस इंसान को जो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घर से निकला है कि उसको मैंने अपनी हिफाजत में ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला का इंसान को हिफाजत में ले लेना, अगर दुनिया के तमाम मर्द उसको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तब भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसकी वजह से कहते हैं कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। अगर किसी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कोई काम निकलवाना मकसूद हो, चाहे कि किसी औरत की औलाद जिंदा न रहती हो, वो भी अपने नज़दीक 61 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर उसको तावीज बनाकर अपने गले के अंदर पहन ले तो इंशाअल्लाह उस औरत
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे वज़ाइफ तो इसकी दुनिया की तमाम तकालीफ अल्लाह तबारक व तआला क्या आएगा दूर कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इंसान को अपने अंदर ऐसा उतार लेना चाहिए कि इंसान जबकि सांस लेता है उस वक्त भी बाज़ अहादीस में आता है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत है कि उसके अंदर इंसान जबकि ये पढ़ेगा तो ये वजन के अंदर आमाल के सवाब के अंदर क्या होगा भारी हो जाएगी। वो पढ़ने में एकदम हल्की है और जुबान के लिए भी क्या होगा पढ़ने में आसान हो जाती है। मगर बाज़ उलमाए किराम लिखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इंसान अपने अंदर खुलूस दिल से अच्छे दिल से रियाकारी ना करे कि मैं वज़ाइफ पढ़ रहा हूं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या आएगा पढ़ने का आदी और पाबंद बन गया। अगर अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंसान पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी उम्मत को क्या आएगा ये चारों नहरों से क्या आएगा शहराब कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नहरें बताई हैं वो चार नहरें हैं, एक पानी की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर और शहद की नहर। ये इंसान को उससे शराब होने के लिए क्या आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आदी और पाबंदी बंदा पड़ेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम से पहले पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह वो काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। और पाए तकमील तक पहुंचने का मतलब क्या है अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें उसके अंदर समूल जाएगी, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का निचोड़ रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।